हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, खुश हो, सेफ हो? ठीक है। आज हम नया जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे ही बेस्ड है, बट इस बार मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मिलेगी। मिसलेनियस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√5 सेंटीमीटर। अब ये भैया हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल क्या है, यू हैव टू ड्रॉ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है? सबसे पहले आपको 90 डिग्री बनाना है। हाइपोटेन्यूज मतलब होता है, हाइपोटेन्यूज मींस लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी? ये, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। तो आपको याद आ गया 90 डिग्री दे रखा, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज दे दिया 3√5, ये दे दिया आपको 3√5 सेंटीमीटर। इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड लार्जर साइड इज डबल्ड, देखो क्या कह दिया, इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, अगर छोटी साइड, सबसे छोटी साइड है ना, उसको ट्रिपल कर दिया जाए और लार्जर साइड है उसको डबल कर दिया जाए, तो नया जो हाइपोटेन्यूज है ना वो 15 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉलर साइड बी x सेंटीमीटर मान लो, ठीक है? और लेट लार्जर साइड बी y सेंटीमीटर। अरे ये लॉन्गेस्ट हो गई, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये थी। अब इसमें से कोई स्मॉलर होगा, इसमें से कोई लार्जर होगा, दोनों में से कोई स्मॉलर कोई लार्जर। तो हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ये कह दिया स्मॉलर और लार्जर। सपोज हमने इसको x मान लिया, सपोज इसको y मान लिया, सपोज मान लिया, ठीक है? तो पाइथो लगाओ, क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3√5 का होल स्क्वायर। कैसा आया, पता पड़ा? नहीं पता पड़ा? याद करो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होता है। तो हमने यही तो लगाया है पाइथागोरस में। सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 9 into 5 तो 45, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर? ऑल क्लियर? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, आपका ध्यान किधर है? इधर करो, इधर ध्यान इधर रखो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, छोटी साइज को साइड को ट्रिपल कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया जाए, है ना? ठीक है। और लार्जर साइड को डबल कर दिया जाए, लार्जर साइड मतलब इसको 2y कर दिया जाए, ठीक है? तो नया हाइपोटेन्यूज कितना आता है? कितना आता है? 15 आता है। इसका मतलब अगर इसको अब ट्रिपल कर दिया जाए, इसको ट्रिपल कर दिया जाए, इसको डबल कर दिया जाए, तो नया हाइपोटेन्यूज इतना आता है। इसमें भी पाइथो लगा दो, लगा सकते हो पाइथो, लगाओ। पाइथो मींस पाइथागोरस लगाओ। 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। चेक करो, चेक करो। 3x का 9x स्क्वायर, 2 2 या 4y स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? सर पता नहीं। 15 का स्क्वायर 225, कैसा आया? एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, देखो 15 या 25 या 35, मतलब एंड में किसी का 5 आ रहा हो ना, उसका स्क्वायर निकालने का तरीका बता रहा हूं। 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 स्क्वायर, ओनली 5 स्क्वायर 25 होता है, या 25 लिख लो। रिमेनिंग क्या रहा? 1 रहा। क्या लिखा? जो यूनिट प्लेस है 5 5 है ना, उन सबको 25 लिख दो, क्योंकि 5 स्क्वायर 25, ये भी 5 स्क्वायर 25। अब 10 प्लेस पे 1 है, तो 1 से एक बड़ा नंबर क्या होता है? 1 से जस्ट बड़ा। 1 से कंसेक्यूटिव नंबर कौन होता है? जस्ट बड़ा। 2, तो 1 को 2 से इंटू कर दो, क्या करोगे? 1 को 2 से, तो 1 2 जा 2, तो 225 आंसर आ गया। 25 पर निकालना है, तो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 बचा, 2 से जस्ट बड़ा 3, तो 2 into 3 कर दो, कितना आया? 6 आया। अब 35 का 5 स्क्वायर 25, 3 आया। 3 से जस्ट एक बड़ा 4, 3 4 जा 12। तो ये 5 स्क्वायर जहां यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है ना, उनके स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। ओनली यूनिट प्लेस पे जहां 5 आ रहा है, चेक कर लो इसको। आ गया? क्लियर? पक्का? अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो काम में। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां से निकाल लो वैल्यू, किसकी निकालोगे? बताओ, x की निकाल लो या y की? चलो y की निकाल लेते हैं। y स्क्वायर कितना आएगा? 45 माइनस x स्क्वायर, या अगर
ये फर्स्ट की ए इक्वेशन, इसको कहां पुट करोगे, इधर पुट करो। 9x स्क्वायर प्लस 4 45 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 225। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन करो जल्दी यहां तक, जितने मैं यहां रब कर रहा हूं जल्दी से आप नोट डाउन करो। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। 9x स्क्वायर प्लस 45 फोर जा, बताओ 45 फोर जा, नहीं पता? अरे सोचो सोचो सोचो, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। इनटू डिवाइड तो करके दिखाऊं, चलो इस बार करके दिखाते हैं। ये देखो 5 फोर जा 20, 0 2 4 हो जा 16 18 या 18 आ गया। समझ में आया? अरे ये तो कर लोगे ना। माइनस 4x स्क्वायर या 4x स्क्वायर इक्वल टू 225। क्लियर हो गया? पक्का? अब क्या करेंगे, 9x स्क्वायर में से इसको माइनस करो, 9 में से 4 या 5x स्क्वायर। क्लियर? प्लस 180, इसको 5x स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ। 225 माइनस 180 कितना बचा? सर पता नहीं। अरे निकालो निकालो, कितना बचा बताओ बच्चों, बताओ। ये बचा, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू 145 अपॉन 5, 5 टू जा 10, ये आ गया। चेक करो चेक करो, समझ में आया? जल्दी से चेक करो प्यारे प्यारे बच्चों, लाडे सरों, जल्दी चेक करो। चले आगे? पक्का? चलो, ये 5 आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। माइनस करो, माइनस करने पे ये आ गया 145 आया ना। अरे कैसे, चेक करो। ओहो ओनली 45, सर ने गलत कर दिया, सर ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, यहां से हम एडिट करेंगे, ध्यान रखना। अब क्या आएगा, 5x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 45, x स्क्वायर इक्वल टू 45 अपॉन 5 कितना आ गया 9, x स्क्वायर की वैल्यू 9, x इक्वल टू √9 कितना आया प्लस माइनस 3, ठीक है। -3 तो रिजेक्ट हो गया, क्या काउंट करेंगे +3। अब +3 कहां पुट करोगे बच्चों, कहां पुट करोगे, कहीं पे भी कर दो, कहीं पे भी कर दो, यहां कर दो, फर्स्ट में कर दो। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 45 में कर दो, तो 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 45, y स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस 9 कितना आएगा 36। 36 का कितना होता है, y कितना निकलेगा प्लस माइनस 6, y इक्वल टू +6 निकलेगा और -6 माइनस से रिजल्ट +6। तो ये दो आंसर आ गए, एक मेरा आंसर, एक मेरा आंसर। क्लियर? पक्का? चेक कर लो, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन लगा, इजी था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहां चल रहे हो सर अभी कोरोना में? अरे कहीं नहीं जा रहे भाई, कहीं नहीं जा रहे। तो घर पे पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप सब? अरे सर कैसे करें, घर पे तो मन ही नहीं लग रहा। हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ of each of its equal side is 13 सेंटीमीटर, फाइंड बेस। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड बेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो यार। एक बार आप रीड करो, एक बार आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को, एक बार आप कॉपी में नोट डाउन करो, कॉपी में आप कोशिश करो भैया, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप कोशिश करो, थोड़ा सा स्पीड से करना। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल,
व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस? अरे कोई भी दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड इक्वल होगी, जैसे ए बी सी है, ठीक है, ये और ये इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसका एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी इक्वल साइड है उसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड बेस, ये निकालना है, BC निकालना है, BC ये निकालना है। देखो ज्यादा कुछ गिवन ही नहीं है आपको, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो। देखो ऐसे क्वेश्चन में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कैसे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। अरे सर पाइथागोरस लग नहीं सकती, अरे नहीं लग सकती तो कोई बात नहीं, हम लगाएंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बना देंगे, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बना देंगे, ये 90 डिग्री पॉइंट, समझ में आया, परपेंडिकुलर बना देंगे। ध्यान रखना मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC, समझ में आया। अब क्या होगा, लगाओ। अब क्या कैसे करोगे, सोचो 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 बच्चों, कैसे करोगे, परपेंडिकुलर बना दिया, अब क्या करोगे, ये हिट दे दिया मैंने, अब आप सोचो। कुछ आइडिया, ठीक है, आप समझो AB और AC बराबर है, कितनी है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ना, लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर हम BD को x मान लें, ठीक है, BD को x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, या इस पूरी BC को 2x मान लो, इस पूरी BC को 2x मान लो, वो इजी रहेगा, कुछ भी मान सकते हो। अपन 2x मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, अरे जब 2x पे परपेंडिकुलर गिरेगा ऐसे 90 डिग्री पे करेगा तो इक्वल साइड में इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट जाएगी, मतलब BD की वैल्यू भी x हो जाएगी और DC की वैल्यू भी x हो जाएगी, इसलिए हम 2x मान रहे हैं, समझ में आया। तो BD की वैल्यू भी क्या हो गई, x हो गई, BD की वैल्यू क्या हो गई, x सेंटीमीटर। सिमिलरली DC की वैल्यू क्या हो गई, x सेंटीमीटर, और ओवरऑल कितना था, BC 2x था। समझ में आया क्यों माना 2x, ताकि इजीली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चेक करो प्यारे बच्चों, चेक करिए। अब ट्रायंगल ABD लो, ट्रायंगल ABD लगा दो, पाइथो लगाओ, क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 13 का स्क्वायर गिवन है, दे रखा है AB 13 ये रहा। BD को x स्क्वायर मान लो, चलो AD गिवन है, AD तो गिवन नहीं है, तो AD को AD का होल स्क्वायर मान लो, निकालो AD की वैल्यू यहां से 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AD। चेक करो यहां से, क्लियर, AD स्क्वायर, AD की वैल्यू क्या आ गई, 169 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। चेक करो, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास। वापस समझाऊं, देखो क्या करा हमने, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, दो साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में दो मान ली इक्वल है, बेस आपको पता नहीं, बेस निकाला तो बेस 2x मान लो। क्यों मान लिया 2x, अरे जब बेस के दो टुकड़े होंगे ना तो बराबर बराबर हो जाएंगे, इसलिए x और x हो जाएगा, वो इजी रहेगा, x और x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पाइथो लगा दो इसमें, बस। अब क्या कर सकते हो, अब आपको एक हिंट गिवन है, हिंट क्वेश्चन में, कि एरिया दे दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, क्या होता है, बेस इनटू हाइट। लगाओ, हाफ बेस कितना लोगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा यार, ये तो आपको बताना पड़ेगा, क्या लोगे, पूरा बेस ले ले, BC, ठीक है, BC ले लो। हाइट कितनी लोगे, AD हाइट हो गई या AD हाइट हो गई, चेक करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा लिख दो, ABC का निकाल, ठीक है, बस, बहुत इजी है। क्या करोगे, हाफ BC की वैल्यू 2x, AD की वैल्यू क्या आई थी, ये अंडर रूट 169 माइनस x स्क्वायर, ये से ये गया, पक्का। अब एरिया गिवन है, एरिया कितना है 60, तो एरिया को 60, तो 60 इक्वल टू x अंडर रूट 169 माइनस x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, आप बताओ, रूट हटा देंगे। हाउ वी कैन रिमूव दिस रूट, कैसे रूट हटा सकते हैं, सर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग
बोथ द साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। आपको पता है ना स्क्वायरिंग कब करते हैं, जब हमें रूट रिमूव करना होता है। करो स्क्वायरिंग करो, 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ना रूट का तो हट जाएगा, तो ये बनेगा। क्लियर, चेक कर लो एक बार। 3600 इक्वल टू 169 एक्स स्क्वायर माइनस x4। ओहो, ये तो x4 में आ गई। अब क्या करें, अब सोच के बताओ, चेक करो क्या होगा, कोई आइडिया? देखो इसको भी इधर ले जाओ ना, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। चलो x4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे सोचो, क्या करें सोचो। देखो इसको x स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल टू 0 कर सकते हैं क्या इसको? ऐसा सोचो पहले, बढ़िया क्वेश्चन है, सोच के बताओ, कर सकते हैं क्या? अब इस एक्स स्क्वायर को कुछ और मान लो, z मान लो। चलो तो क्या बनेगा, z स्क्वायर माइनस 169 z प्लस 3600। भाई क्वालिटी बनाना है ना, इसलिए 169 के टुकड़े करो, ये तो आपको करने पड़ेंगे। 169 के टुकड़े कर दो, क्या आएगा, स्प्लिटिंग कर दो, क्या आएगा बताओ, 144z माइनस 25z, ये 2 है, प्लस 3600। समझ में आया टुकड़े कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग। अरे 3600 का एलसीएम निकालो, यही बनेगा। अब इन दो में कॉमन, अब इन दो में कॉमन, यहां ले लें कॉमन, कहां ले कॉमन, यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या माना, यहां लिख देता हूं, z मान लिया था, है ना, ठीक। कॉमन लो, z माइनस 144 माइनस 25 z माइनस प्लस माइनस 144, तो क्या आ गया, z माइनस 25 z माइनस 25 z माइनस 144 इक्वल टू 0। सो आंसर z इक्वल टू, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, z माइनस 25 इज इक्वल टू 0, z माइनस 144 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 25 और z इक्वल टू 144। चेक करो, चेक करो, तो z आया 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अरे x स्क्वायर इक्वल टू 25 और x स्क्वायर इक्वल टू 144 क्या आएगी, प्लस माइनस 5 और इसकी क्या आएगी, प्लस माइनस 12। चेक करो, ये आ रही है क्या, बिल्कुल। तो माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा दोनों में, क्योंकि माइनस होती ही नहीं है साइड, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 12। समझ में आया, चेक करो, ये दो आंसर हो गए, ये दो आंसर हो गए। बेस क्या माना था, बेस 2x था, बेस चेक करना डायग्राम में, 2x था ना, 2x 2 लिख दो अच्छे से, 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 5 10 हो सकता है बेस, या 2 into 12 मतलब 24 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आता है 10 या 24। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है। काफी क्वेश्चन है इस टाइप के, आपको करने हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लिया है आपने, ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, जल्दी से देखो, शाबाश प्यारे बच्चों। चलो वेरी गुड, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एसएसटी, साइंस, सारे सब्जेक्ट अच्छे से नंबर लाने, सॉलिड नंबर इस बार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 years ago, 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of क्या कह रहा है, 7 years ago Varu's age was 5 times the square of Swati's age।
क्वेश्चन समझना अच्छे से। 3 years hence, 3 years hence, hence मतलब बाद 3 साल बाद, Swati's age will be, Swati's age will be 2/5 of Varun age, 2/5, 2/5 of Varun's age। ठीक है, फाइंड प्रेजेंट एज, फाइंड प्रेजेंट एज। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सोचो फिर मैं बताता हूं। सोचो, देखो 7 years अगो, 7 साल पहले, आज आपकी एज 14 years है, तो 7 साल पहले कितनी थी? 7 years। आज आपकी एज 21 years है, 7 साल पहले कितनी थी? 14। ये चीज मैं आपको पहले भी लीनियर इक्वेशन में समझा चुका हूं। 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age। तो लेट स्वाति दीदी की एज कितनी मान लेंगे? स्वाति दीदी की, स्वाति's एज भी x years। ठीक है, पक्का? चेक करो, स्वाति दीदी की एज कितनी मान लोगे? x years, पक्का? और वरुण भैया की एज, वरुण से एज कितनी मान लोगे? y years। आगे बढ़ते हैं। 7 साल पहले, अरे 7 years ago, तो स्वाति जो दीदी थी ना, वो कितने साल की थी? 7 साल पहले, x - 7। वरुण चाचा कितने साल के थे? y - 7। ये क्लियर हुआ? ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, वो इजी रहेगा आपको। ऐसे वरुण की कितनी होगी? y - 7। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये कह रहा है 7 years ago वरुण's age was, वरुण की जो एज थी ना, वरुण एज was 5 times the square of Swati's age। 5 times, 5 मतलब 5 से इंटू Swati's age। समझ में आया? इसके स्क्वायर के बराबर। तो वरुण की एज कितनी थी? y - 7, 5 इंटू x - 7 का होल स्क्वायर। चेक करो पहले, बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो। करा? पक्का? चले सॉल्व करो इसको। y - 7 इक्वल टू 5 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। क्लियर? ऑल क्लियर। आप क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? और सॉल्व करो। y - 7 इक्वल टू 5 को x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। अब ये तो आपको ही बताना है 45 का कितना होता है, ये तो आपको ही बताना है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 45 का बताओ, सोचो 45 का नहीं पता, 45 का नहीं पता, 45 का 70। अरे ध्यान रखो यार, ध्यान रखो। 45 का 70x, 49 5 का 245। ठीक है, पक्का? बस अब उधर ले जाओ माइनस को, -7 को उधर ले जाओ। y - 7 था ना, 7 को उधर ले जाते हैं। चलो y इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, कितना आया? 5x स्क्वायर माइनस 70x, यानी कि प्लस 245 प्लस 7 कितना होगा? 252। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई y की फॉर्म। चेक करो, अच्छे से आ गया? ठीक है, अब इसमें स्टार लगा लो। अभी तो थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ये सॉल्यूशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं 3 years hence, 3 साल बाद। ये कहानी तो थी 7 साल पहले की, ये कहानी थी 7 साल पहले की। अब 3 years hence कह रहा है, 3 years hence, 3 साल बाद। तो स्वाति की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? x + 3, और वरुण की कितनी जाएगी? y + 3। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वाति एज विल बी, स्वाति की जो एज है ना x + 3, वो 2/5 हो जाएगी। 2/5 मतलब ऐसे। वरुण की एज है, वरुण की एज कितनी है? y + 3। समझ में आया? चेक करो, नहीं आया। स्वाति की जो एज है ना, वो वरुण की 2/5 है। स्वाति की x + 3, वरुण की y + 3, इसकी 2/5 है। तो 2 इंटू 2/5 इंटू y + 3। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। अब क्या करोगे? सर पता नहीं,
अरे y की वैल्यू पुट कर दो, ये y की जो वैल्यू है ना इधर पुट कर दो, इधर y की जो वैल्यू इधर पुट कर दो, ये वाली y की वैल्यू इधर पुट कर दो। करो x प्लस 3 इक्वल टू 2/5 ब्रैकेट पूरी की पूरी ऐसे लिख लो 5x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 252 प्लस 3। ठीक है, ये मिटा दो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इजी रहेगा। देखो ऐसे 5 को ले जाओ, 5x प्लस 15 समझ में आया इक्वल टू 2 5x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 252 और 3 255। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो इसमें से तो अपन कॉमन ले लेते हैं, इनटू नहीं करके आप कॉमन भी ले सकते थे, अपन इनटू करते कोई बात नहीं, कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन ले लिया। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है 5 आ रहा है कॉमन, 5 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस ठीक है 14 प्लस 51 ये आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको चीज बताई थी, अगर इक्वल टू के जरूरत कट रहा होगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू क्या बचेगा? अब इसको इंटू कर दो 2 से, 2 से क्या करोगे इंटू कर दो 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 102। ठीक है, अब इन सबको उधर ले जाओ, सबको इधर ले जाओ, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 28, ये प्लस का x इधर जाएगा तो 29x हो जाएगा, ये प्लस 3 इधर जाएगा माइनस 3 करो, क्या आएगा 102 में से 3 माइनस करो 99 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, कैसे होगा सॉल्व करके देखो कैसे होगा बच्चों, प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर इसको तो हम स्प्लिटिंग से करेंगे, तो स्प्लिटिंग से कर लो अगर आपसे हो रहा है तो। अब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कब स्प्लिटिंग से करना है कब क्वाड्रेटिक से करना है। इस बार क्या है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे ना तो इजी रहेगा बच्चों, बहुत इजी रहेगा। देखो क्या होता है, माइनस बी यहाँ कर रहा हूँ, माइनस बी यहाँ फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये कर चुके हैं अपन, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, याद है ना। माइनस बी लगाओ तो माइनस 29 और माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 29 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4a मींस 2 c मींस 99 अपॉन 2a मींस 2 तो 4 हो गया। चेक करो इसको, चेक करो और सॉल्व करो इसको, सॉल्व आपको करना है, करके बताओ 29 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 29 का, सोच के बताओ। नहीं पता, अरे गुड्डू सोचो 29 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता। देखो प्लस 29 प्लस माइनस अंडर रूट 841, ठीक है, माइनस 4 टू जा 8, ठीक है, 99 को 8 से करो, 99 को 8 से करो, करो करो 9 8 72 और 7 79 तो 792 अपॉन 4 क्या आएगा 29 प्लस माइनस माइनस करो 841 में से 792 माइनस करो, अरे 841 में से 792 माइनस करो, ये 9 13 में से 9 गए 4, ठीक है, तो 49 आ गया अपॉन 4। 29 प्लस 7 अपॉन 4 और ये प्लस माइनस यही लिख देते हैं, तो अब माइनस 7 अपॉन 4। जल्दी नोट डाउन करो, रब कर दो बाकी का। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन आ गया ना बोर्ड में जो बहुत टाइम लगा देगा, इसलिए आपकी स्पीड होनी चाहिए। देखो इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ऊपर कर रहा हूँ, 29 प्लस 7 अपॉन 4 ये, और एक 29 माइनस 7 अपॉन 4 कितना आया, 29 और 7 कितना होता है, कितना होता है 36, अरे ध्यान रखो, और 29 में से 7 किया, अब आपको बताना है, आपको बताना है कितना आएगा 22 अपॉन 4, ठीक है, ये तो डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 9, आंसर क्या आएगा 9, नहीं आया समझ में, आ गया। ये क्यों नहीं कंसीडर करा बताओ, क्योंकि इसमें क्या आएगा डेसिमल में आ रहा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 9, ठीक है, पक्का।
वापस बताऊं, ये 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 आ गया। अब क्वेश्चन में देख लो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, जिसकी भी पूछ रहा है उसमें पुट कर देना, दोनों की पूछ रहा है तो अभी एक की आई है, सेकंड में पुट करोगे, सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? तो मुझे होप है कि आपको अच्छे समझ में आ गया। अब क्वालिटी में लास्ट टॉपिक बच रहा है नेचर ऑफ रूट्स का। अब नेक्स्ट वो टॉपिक करेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके।